ये भूत स्टोरी एक अलग सीरीज है, ये साथ साथ चलेगी और वो अगली स्टोरी टाइम भी साथ साथ ही चलेगी। और उसके बाद कल की वीडियो डाल दी थी, आज पर आएगी। तो मेरे साथ कोई भूत की स्टोरी नहीं हुई, लेकिन मेरी नानों के साथ बहुत ज़्यादा हुई है। और इस पीछे वाले शोर को इग्नोर कीजिएगा। तो भाई साहब, हुआ कुछ यूँ कि मेरी नानों का जो पुराना घर था वो था फैसलाबाद में। और जब वो फैसलाबाद में थे तब मेरे नाना वो एक प्रोफेशनल एथलीट थे, क्रिकेटर, बैडमिंटन खेलते थे, वो टेनिस, मतलब उनके पास हद से ज़्यादा ट्रॉफीज़ थी। ट्रॉफीज़ हैं भी लेकिन थोड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने बांट दी थी लोगों को। और उसके बाद ना ये जो है क्या नाम था, हाँ, उसके बाद ना कुछ दिन ऐसा हुआ कि नाना वो चले जाते थे मैच खेलने के लिए, और उसके बाद आते थे रात को लेट। तो नानू घर पे अकेले होती थी, और तभी उधर जिस इलाके में वो रहते थे उस इलाके में एक चीज़ फेमस हो गई कि वहाँ पे एक सरकटा आदमी रात को घूमता है। सरकटा आदमी, भाई साहब सोच लो, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, लगता भी है कि कहानियों में ही होता होगा, लेकिन ऐसा असल में भी हुआ। क्योंकि देखो भाई साहब, ऐसा मेरी नाना होती सुबह, वो लेट आती तो सब लोग कहते इतने हैं। मेरे नाना बू को यकीन नहीं आता, इसलिए कुछ होते हैं ना यकीन ही नहीं करते, लेकिन मेरे नाना बू को जिन्नात पर यकीन था, क्योंकि जिन्नात भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो उनको जिन्नात पर यकीन था। लेकिन उनको ये नहीं, उनको वो आधी रातों को जाते थे कि उस सरकटे आदमी को देखने के लिए। लेकिन किसी दिन नज़र ही नहीं आया, किसी दिन नज़र आया। वो कभी फजर के वक्त 4 बजे, कभी 3 बजे जाते, लेकिन नहीं होता कोई भी। वो मतलब इतने दिन तक, फिर एक दिन नानू कहीं गए हुए थे, तो पीछे से वो सर कट्टा भूत आ गया। दरअसल हुआ ये था कि ये जो कहानियाँ थी, ये मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मेरी नानों का थी, क्योंकि उन्होंने देखा। क्योंकि भाई साहब वो जो है क्या बोला था मैं, हाँ, क्योंकि इस पे बुराई मतलब होता है ना, जहाँ पे वो रहते थे वो चेनाब क्लब के पास रहते थे। चेनाब क्लब का पता होगा, फैसलाबाद में, वहाँ पे वो रहते थे। तो ना वहाँ पे इस भूत को देख के तो ये था कि इसने ना खुदकुशी कर ली थी, ये सिस्टम था। तो एक दिन की बात है कि वो लोग, नानो बैठी हुई थी, दरवाज़ा खुले रहते थे, क्योंकि उस ज़माने में तो कोई चोरी वोरी का इतना कोई सिस्टम था ही नहीं ना। और तो वो बैठी हुई थी, तो हुआ ये कि ना वो सरकट आदमी आया और डायरेक्ट भाग के, जैसे उसको पता था ये दरवाज़ा खुला है, इसके अंदर जाना है। भाई चीखों की आवाज़ आ रही, तो नानो ने बाहर जाकर देखा तो एक सर कटा आदमी उनकी तरफ भाग के आ रहा है। और नानो ने फुल स्पीड में दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उन्होंने अपना पैर फंसा लिया। भाई लिटरली क्या ही सीन होगा मैं अपने कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। और उसके बाद ये जो था, उसके बाद हुआ ये कि क्या हो सकता है, अब ना हुआ ये कि जो था ना, मेरी नाना बू वो आ गए। मतलब उनको बाइक का शौक तो नहीं था, लेकिन उन्होंने बाइक रखी हुई थी एक अच्छी वाली, कोई ऐसी थी 150 ऐसी थी। तो ना वो आए ज़ोर से, पहली दूर से आवाज़ आ रही थी बाइक की, हों हों हों। जैसे
ऐसी आवाज़ आनी शुरू हुई, वो भागा और क्योंकि एक फैसलाबाद का एंड था, किसी को पता होगा यार, एक वैली थी, मैं वैली का नाम ईवन गार्डन, सही बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं भूल गया। वहाँ पे मेरी खाला भी रहती थी, ईवन गार्डन में। उसके थोड़ा बाहर है वो, जहाँ पे वो रहते थे, और वो एक एंड है, उसके आगे जंगल या खेत वगैरह कुछ भी था, वो शुरू हो गए। तो उसके बाद वो आए तो दूर से, और उसके बाद वो निकला और भाग के एक जंगल की तरफ चला गया। अब उसके बाद तो देखा होगा या नहीं देखा होगा, क्योंकि और ना जिन्नात उधर जिन्नात बहुत सारे थे, जो फैसलाबाद का पिछला एरिया था ना। लेकिन मेरे नाना वो पढ़ाई इतनी करते थे कि कोई मसला होता नहीं था, और जिन इस घर से दूर ही रहते थे, समझ आ ही गए होगे। तो जैसे वो आ गई तो जंगल की तरफ भाग गया, और बस यही एक कहानी थी। और तो मतलब मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने आखिरकार नाना बुकी जिद्दोजहद काम करी, और उन्होंने भी उस भूत का हो या जिन का हो, कुछ भी, उसको देख लिया। यस, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे कभी और किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। इस वीडियो को इसको सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि अभी तो इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं। बाय।